श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 190 से दोहा संख्या 201 तक, जिसमें वर्णन भरत जी का प्रयाग जाना और भरद्वाज संवाद, ऋषि भरद्वाज द्वारा भरत जी का सत्कार। जय श्री राम। विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उछाऊ, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाऊ। इस प्रकार श्री राम के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगऊ भायु सजऊ सजोऊ, सुनिर जाई कदराई न को, भले ही नाथ सब कहीं सहर रसा, एक ही एक बढ़ा वही कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाई अधनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुइयां छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पहिर कूढ़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनौ चित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार से वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हुए हैं कि मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहरऊ जोहारे जाई, देखि सुबट सब लायक जाने, लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायु लायु धोक जनी, आजु काज बड़ मोई, सुनि सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने में न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मैं में दिन करही। हे नाथ श्री रामचंद्र के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीन निषाद नाथ बल टोलू, कहु बजाई जुझारू डोलू, इतना कहत छीक भई बाए, कहु सगुनी है खेत सुहाए।
निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, जुझारू लड़ाई के ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरतई मिलियन होई अरारी। राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहीं यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह कहाई नीक का बूढ़ा, सा सा करि पछिताई बिमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बढ़हित हानि जान बिनु जूझे। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित बहुत बड़ी हानि है। गाऊ घाट बट समिट सब, ले ही मरम मिल जाई। भूज मित्र अरि मध्य गति, तस तब कई हो जाई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर इनका भेद लेता हूँ। इनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन है, ये जानकर तब आकर वैसा उसी अनुसार प्रबंध करूंगा। लख बसने स्वभाव सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। अनेक सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगे। उसमें कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने, भरी भरी बार कराहन। कारण आने मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहर लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों को भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शगुन होने लगे। देखी दूर ते कही निज नामू, कीन मुनीस निदंड प्रणामू। जन राम जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंड प्रणाम कहा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगते अनुरागा। गाऊ जाति गुहनाऊ मुनाई, कीन जोहारू माथ महिलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखिते, भरत लीन उरलाई। मनऊ लखन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताई अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराई तेहि बरसई फूला। भरत जी की गुह से अत्यंत प्रेम से गले लगे। प्रेम की रीत को सब लोग सराहने लगे, इच्छा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करते हुए देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं।
लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाछ छुईट ले सींचा। तई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसको छाया छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से आकर गले चिपक कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो गले मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। या तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह में राम नाम का उच्चारण होता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पतित करने वाला बना दिया। करमनास जल सुर सरि परई, ते को कहु शीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चंडाल, खबर, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं आचर्य जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुन सुन अवध लोग सुख लाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आई है। श्री रघुनाथ ने जिसको बड़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकहि मिली भरत स प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सका निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गए, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गए। सकुच स्नेह मोदु मन बाड़ा, भरतहि चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बांधि बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पे की, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपसे परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोरी कर तूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर
उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी आपकी कृपा बस अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा जाता है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन आपन जबहि ते भयो भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीत सुनि विनय सुहाई मिले वो बहोरी भरत लघु भाई कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीत को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र मधुर वाणी में रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन समदेहि असीसा जियऊ सुखी सैलाख बरीसा निरखि निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण को देख रहे हो। कहीं ले हो यही जीवन लाहू भेटे रामचंद्र भरि बाहू सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लय चले उलेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तरसर बाग बन बास बनाई न जाई। उसने अपने सब सेवकों के इशारे कह दिया कि हे स्वामी का रुख पाकर चलें, और उन्होंने घरों वृक्षों के नीचे तालाबों पर और बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। संग बेरपुर भरत दीख जब बेसने सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद लागू जन तनु धरे विनय अनुरागु। भरत ने जब संगवेरपुर देखा तब उनके सब अंग प्रेम से कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधों पर हाथ रखते चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सब संगा दीख जाई जग पावनी गंगा राम घाट काकीन प्रणामो भामनु मगन मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत ने सब सेना को साथ में लिए और जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री रामचंद्र जी स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि उन्हें स्वयं श्री राम ही मिल गए हों। करई प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी करिम जन मांगहि कर जोरी रामचंद्र पत प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में नहाकर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बढ़ता रहे।
भरत कहौ सुर सरित बरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरि पान बर मांग हुए, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे मां गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि में जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जाता लोगन डेरा कीना, भरत साधु सबहि कर लीना, सुर सेवा करिया यशु पाई, राम मात पहि गे दो भाई। लोगों ने जहां जहां डेरा डाल दिया, भरत ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कई कई मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी, भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने विषाद को बुला लिया। चले सका कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकहीं सुठाऊ दिखाऊ, ने कुनयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज हाथ से मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम था, जिससे उसका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे यह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ श्री सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सोए थे, ऐसा कहते उनके नेत्रों में जलधारा उमड़ आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा ही विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उनका उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु द्विचारिक देके राखे, शीस सीय समले के, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु भर आया और हृदय की ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीयत सीय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिहीना, पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कांड या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे
श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं, शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भान कुल भानु भुवालु, जय सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते हैं और ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुती यमनी सी साथरी दे, कि बिहरत दयन आहारी हर पविते कठिन विशेषी। उस श्रेष्ठ पवित्रा स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सया देखकर मेरा हृदय हरा कर बदल कर फट नहीं जाता। हे शंकर भगवान, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगुलो ने, भेन भाई अस कहाई न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, श्री रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने वाले योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही भविष्य में होने की आशंका है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार शुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहाई विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती से कठोरता करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। राम जन्म जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलन मिले विनय मन हाई। हरही शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विदगत अति बलवान। जो सुख स्वरूप श्री रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गत बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तर जिम जग वही राऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने
कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष के तरह उनकी सार संभाल कर किया थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल कर करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मण की रक्षा करते हैं। तेवा फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी दिग कई अमंगल मूला भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वह श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंदमूल फल फूल का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उददिय भागी सब उत्पात भयउ जहि लागी कुल कलंक करिस जो विदाता साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि स प्रेम समुझाऊ निसाधु नाथ करिय कत बादि विसाधु राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि या निरजो सुदोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद इसलिए किस लिए कर रहे हो? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीनी बावरी तही राति पुनि पुनि करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हो सो है किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसी जी कहते हैं परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।